चलो मैं तुम्हारे साथ गाती हूँ। सच में सुन पाएंगे वो गाना? हाँ? और अब झनक मेघना की बात सुनकर थोड़ी खुश दिखती है कि कम से कम उसके पापा सुन तो सकेंगे उसका गाना अब भी। और अब और जहां गाना खत्म तो हुआ पर मेघना को भी अपनी कहानी याद आ गई जिसमें दर्द और धोखा भरा है। और अब पापा आपने देखा ना, आपने सुना ना कि मेघना ने कितना अच्छा गाना गाया। पता है मेघना, मैं और पापा सोच रहे थे कि एक दिन आराम से बैठ के तुम्हारा गाना सुनेंगे, लेकिन आज के लिए थैंक यू मेघना। मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं, सब ठीक है ना? बोलो। और मेघना के दिल में भी एक बोझ है, प्यार में शायद धोखा खाने का अपने ही बहन के हाथों। सब ठीक है या नहीं? मेघना क्या हुआ? कहीं रणबीर के साथ तो कोई बात नहीं हुई है ना? बोलो सब ठीक है? मेघना मैं तुम्हारी सहेली हूं, तुम्हारी बहन जैसी हूं, तुम मुझे सब बता सकती हो, बोलो ना। कल हमारी जो मुलाकात थी वो सिर्फ एक इत्तेफाक थी। जो बातें मुझे तुमसे कहनी थी मैं कह चुका हूं, इसके आगे कुछ नया नहीं है मेरे पास तुमसे कहने को। बिना कोई जरूरी काम के मेरे वर्किंग आवर्स पर मेरे फैमिली मेंबर्स तक मुझे कॉल नहीं करते। रणबीर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनको फोन करती हूँ, वो बहुत नफरत से बात करते हैं, जैसे मुझे जानते तक नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है। और अब दो सहेली एक दूसरे से अपने अपने दिल का हाल शेयर करती है और मेघना बहुत परेशान है। रणबीर की शादी किसी और से हो रही है, अद्रिजा से हो रही है। अब हमारी बात तक नहीं होती है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पर है तो वो मेरी दीदी भाई ना, उनके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक बात बताओ मेघना, तुम अपना दिल छोटा मत करो। ये दुनिया है ना बहुत बड़ी जगह है, और तुम और रणबीर एक ना एक दिन जरूर मिलोगे। और अब झनक मेघना को आश्वासन देती है, सच्चे प्यार की ताकत बताती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना,
अगर रणबीर और तुम्हारे बीच कोई शख्स दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो उसके सामने झुकना मत। ये जिंदगी है मेघला, और तुम्हें ये लड़ाई लड़नी है। तुम भाग नहीं सकती। मैं नहीं भागूंगी, पर तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाबा तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे माँ बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है। और कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेली हो तो हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। और तुम भी याद रखना कि तुम्हारी ये सहेली हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और जहां ये दोनों गले तो मिलते हैं, ये जानते हुए भी कि जो बातें कहने में अच्छी तो लगती है वो हकीकत में होती नहीं कभी कभी। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? गार्डन में थोड़ी देर वॉक करके आते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। और अब मेघना को कैसे बताए झनक कि ये गार्डन में वॉक ही तो करना था उसे अपने पापा के साथ भी, पर वैसा हुआ नहीं। पर अब झनक को बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने होंगे, क्योंकि खाना ले जाइए, मुझे नहीं खाना। घर में छोटे बेटे की शादी है, किसी की मौत का साया मैं शादी के घर पे नहीं चाहती। मेरे पापा का श्राद्ध मैं इस घर से नहीं करूंगी। मैं तो पहले ही चली जाती, लेकिन क्यों नहीं गई? किसने रोका तुम्हें? मैंने रोका? तुम तो हमेशा झनक के लिए इंसाफ का बैंड बजाते हो। मैंने 1000 बार बोला तुम्हें, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम आजाद हो। शराबनी, ये बाहर वाली के सामने बोलकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? तुम अपनी बहन को बाहर वाली कह रही हो? मैं इस रिश्ते को नहीं मानती बूढ़ो माँ। काश ये झूठ होता, काश ये झूठ होता कि आप और मैं एक कोख से जन्मे हैं। सृष्टि मुखर्जी का नाम लेकर इस दुनिया से जाऊं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब झनक आखिर कहाँ करेगी श्राद्ध बृजभूषण का? और क्या सृष्टि मुखर्जी को झनक की ये सब बातें मंजूर होगी? जहां अनी भी अर्शी को जाने की मंजूरी देता रहता है, पर वो गोंद की तरह चिपकी बैठी है अनी से अब भी। तो आगे भी देखना ना भूलेगा कि होता क्या है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।